हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम डिस्कस करेंगे आज भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, उसी को हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें हम लोगों ने दो टॉपिक मतलब तीन टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें भारत का संवैधानिक विकास और भारत की विशेषताएं और प्रियम्बल, ठीक है। अब चौथा पार्ट हमारा है जो संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और कल यूनियन टेरिटरी वाला पार्ट आएगा, ठीक है। और उसी के साथ जो जितनी भी क्षेत्रीय परिषदें हैं उनको भी इसी के अंतर्गत हम लोग इंक्लूड करके उनको भी देख लेंगे, जो 5 हैं और एक जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाई गई है, ठीक है। तो 6 जो मतलब क्षेत्रीय परिषद हैं उनके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। बाकी आज देखेंगे संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी। लेकिन प्रोविज़न जितने होंगे यूनियन टेरिटरी के, कैसे बनते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत कैसे उसका प्रशासन होता है, उन सारे बातों की डिटेल में बात कल करेंगे। आज केवल उनके बारे में बताएंगे कि मतलब क्या क्या प्रोविज़न हुए थे, कब कितने राज्य बने और उनका फिर बाद में कौन कितना विलय हुआ, और ये जो इस समय प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम डिटेल में आज बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इस तो इसको लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ठीक है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई इसका पैसा नहीं आप लोगों को पड़ रहा है और ना ही आगे इसका पैसा पड़ने वाला है। तो आपको कंप्लीट पूरा डिटेल में सब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे एक ही पास सारी चीज़ें। तो इसको बस इतनी ही है, आप लोग इतनी ही मदद कीजिए मेरी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए कि मतलब कोर्स के बारे में, और उसको अगर अच्छा लगे तो मतलब बताना, वह अन्यथा मत बताइएगा। अगर आप लोग को लग रहा है कि टाइम वेस्ट है तो मत किसी को बताइए, बट आपको लग रहा है कि अच्छा है, ठीक है, तो इसको ज़रूर आप जो है उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को, मित्रों को, जो भी आपके तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरे यूपी में तो कम से कम फैला ही देना है ना, इंडिया में तो यूपी में तो फैलना ही चाहिए वीडियो। तो चलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज़ के बारे में देखते हैं कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो उससे रिलेटेड जितने भी ये संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित जितने आर्टिकल हैं, सबसे पहले तो हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे इसमें कि किस आर्टिकल में क्या प्रोविज़न किया गया है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर अनुच्छेद और विषय वस्तु दी हुई है तो देखो इसमें 4 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें पहले आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, तो इसमें पहला आर्टिकल जो है, पहला अनुच्छेद है, इसमें संघ के क्षेत्र का नाम दिया हुआ है इसमें है, ठीक है। उसका नाम क्या होगा, कैसे कैसे उसका मतलब प्रोविज़न है, ये है। और सेकंड में है कि नए राज्यों का नामांकन अथवा स्थापना, उनकी स्थापना और नामांकन की बात की गई है। और ये 2A जो था सिक्किम संघ के साथ संबद्ध, तो ये अभी तक ये अब निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि पहले इसका प्रोविज़न किया गया था क्योंकि सिक्किम को भारत के अंतर्गत बनाया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है कि वर्तमान समय में उसकी पोजीशन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके उसको भारत का राज्य बना दिया गया है, ठीक है। तो ये इसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 3 में अगर बात करें तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन करना, तो ये इम्पॉर्टेंट है। जो ये आर्टिकल 3 है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, तो इम्पॉर्टेंट है कि राज्यों की स्थापना और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा और नाम में परिवर्तन किस आर्टिकल के अंतर्गत किया जाता है। तो आंसर होगा हमारा आर्टिकल 3, ठीक है। और आर्टिकल 4 के बारे में अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां जिनके द्वारा पहली अथवा चौथी अनुसूची एवं पूरक आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में जो संशोधन किया जा सके, कि मतलब जो 2 और 3 में जैसे नाम का परिवर्तन, क्षेत्रफल या सीमाओं का परिवर्तन करना है, जो या फिर जो नए राज्य बनाए गए हैं, तो उनमें जो भी संशोधन किए जाएंगे उन विधियों का आर्टिकल 4 में प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। और उसको अनुसूची 4 में भी जो है, और पहली अनुसूची और अनुसूची चौथी है जो, जिसमें चौथी में जो क्या हमने देखा था कि जो मतलब अभी तक हमने इनमें देखा नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। चौथी में है जो सीटों का बंटवारा है, और पहली में है राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो इनमें भी संशोधन किया जाएगा, ये प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल 4 में, ठीक है। तो ये तो हमारे 4 आर्टिकल थे जो संघ और राज्य क्षेत्र से थे। अब इसमें देखते हैं कि ये मतलब जो प्रोविज़न है किस प्रकार से इसमें मतलब किया गया है, जो संघ राज्य क्षेत्र है ये किस प्रकार की बात करता है।
तो इसमें देखो, भारतीय संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये मतलब ये तो हमने मतलब जो इसमें सारे वर्डों को एक एक करके हम लोगों ने डिटेल में जो प्रस्तावना में हर एक ये वर्ड के बारे में बात की थी, तो यहाँ दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग पीछे जाके वीडियो में देख सकते हैं कल वाले में। ठीक है, तो हमारा प्रभुत्व संपन्न जो राज्य है, और संविधान के अनुच्छेद खंड ए में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है, जिसका तात्पर्य यह है कि भारत विभिन्न राज्यों के मध्य किसी अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट के परिणाम स्वरूप निर्मित नहीं हुआ है, और किसी भी राज्य को इससे पृथक होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि जो यूएसए में देखने को मिलता है, वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो संघ बनाया गया है, जो यूएसए यानी अमेरिका में। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और ये भारत से अलग नहीं हो सकते। भारत का जो संघ है उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है, लेकिन जो यूएसए का प्रोविज़न है वहाँ पे वो लोग अलग हो सकते हैं। ठीक है, चाहे तो अलग हो सकते हैं। जैसे अभी यूरोपियन यूनियन में जो ब्रिटेन का जो अलग हुआ है ब्रिटेन, ठीक है, यूरोपियन यूनियन से, तो उसी संबंध में ऐसे भारत में नहीं हो सकता। अगर नेक्स्ट बात करें तो भारत को राज्यों का संघ बनाने के लिए ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों का एकीकरण किया गया था। मतलब जितनी ब्रिटिश जो भारत के जो राज्य थे और जो ये रियासतें थे, देशी रियासतें, उन्हीं का एकीकरण करके इनका निर्माण किया गया था। तो इसमें अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इस सूची में 28 राज्य यानी जो स्टेट हैं, 28 राज्य देखने को मिलेंगे, और 8 राज्य क्षेत्र देखने को मिलेंगे, यानी यूनियन टेरिटरी शामिल हैं। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य कम हुए हैं? पहले ये 29 अभी प्रेजेंट टाइम पे थे, लेकिन ये जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और जो दमन और दीव को जो एक में मर्ज कर दिया गया, तो ये 8 यूनियन टेरिटरी अभी वर्तमान में हैं और 28 राज्य हैं। ठीक है, तो ये बदलाव हुए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो पिछली बार ऐसे कुछ बदलाव हुए थे, जब 2014 में जो तेलंगाना बना था, उस समय ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। ठीक है, तो ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो ये प्रोविज़न इसमें किया गया है। अब बात करते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन के लिए जो नियम या विनियम राष्ट्रपति बनाते हैं, और उसके द्वारा नियुक्त प्रशासक के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्र का शासन चलाया जाता है। तो संघ राज्य क्षेत्र का शासन जो है जो राष्ट्रपति के प्रशासक के द्वारा जो चलाया जाता है। ठीक है, और ये नियम और विनियम बनाने के लिए जो ये राज्य संघ क्षेत्र का जो प्रशासन होता है, इसको जो चलाने के लिए जो नियम और विनियम बनाए जाते हैं, ठीक है, तो ये सारे राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट बात करें तो ये 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में सिक्किम को भारत के जो सहायक राज्य यानी एसोसिएट राज्य का दर्जा दिया गया था। 35वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, जो 2A आर्टिकल शामिल किया गया था उसमें। ठीक है, तो अभी उसमें फिर से बाद में फिर से 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, मतलब 36वां जो संविधान संशोधन 1975 में किया गया। इसके द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो ये मतलब पूछा जाता है कौन सा संविधान संशोधन था और कब इसको बनाया गया, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब देशी रियासतों का जो एकीकरण की हमने ऊपर बात की थी, तो कैसे कैसे उनका किया गया था, किन जो रियासतों से जो देशीकरण करने में जो मतलब जो बहुत हर्डल उसमें हुआ था, जिसमें बहुत दिक्कतें आई थी, उनके बारे में देखते हैं इसमें। ठीक है, तो देशी रियासतों के एकीकरण की अगर बात करें तो अब 542 रियासतों में से 300 जो मतलब 542 रियासतें थी टोटल, थी आपको भारत में 600 रियासतें, तो उसमें से 542 जो थी वो इंडिया में आई थी। ठीक है, और जो शेष बची वो आपकी पाकिस्तान की चली गई थी। ठीक है, तो उसमें से 582 रियासतों में 3 रियासतें जो थी, ठीक है, उसमें जूनागढ़, हैदराबाद तथा जम्मू कश्मीर को भारत में विलय करने में अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, और ब्रिटिश भारत में 9 प्रांत थे, जबकि देशी रियासतों की संख्या 600 थी। तो ये मतलब देशी जो ब्रिटिश प्रांत थे ये 9 थे, और जो देशी रियासतें थे, ठीक है, तो ये 600 हुआ होती थी, और इसमें से 542 भारत में, शेष पाकिस्तान में चली गई थी, शामिल की गई थी। ठीक है,
तो ये जूनागढ़ और हैदराबाद था। इसमें क्या किया गया था कि मिलिट्री कार्यवाही है, मतलब सैन्य शक्ति के द्वारा इसका भारत में मिलाया गया था, क्योंकि ये लोग भी अलग रहना चाहते थे। पाकिस्तान कह रहे थे कि हमको भी अलग राज्य का, मतलब अलग देश का दर्जा दिया जाए या फिर हमको पाकिस्तान में मर्ज किया जाए, ठीक है। तो लेकिन ये इंडिया के बीचों बीच में पड़ रहे थे। तो इंडिया में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय थे, ठीक है, उन्हीं ने इन चीज़ों का एकीकरण किया है और उन्हीं के नाम पर 31 अक्टूबर को एकीकरण दिवस मनाया जाता है, एकता दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को। तो उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। भारत को एक माला में पिरोने का काम जो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। और भारत की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी, उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, और बांग्लादेश के तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान द्वारा 16 मई 1974 को सीमा समझौता किया गया था। और इस समझौते से भारत के जो 4 राज्यों में, यानी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय और असम की कुल 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र बांग्लादेश को और लगभग 6,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत को बांग्लादेश से प्राप्त हुआ था। तो ये मतलब जो क्षेत्र डिस्प्यूट चल रहे थे बांग्लादेश और मतलब पहले जो ये पूर्वी पाकिस्तान होता था, जो बांग्लादेश इस समय है, फिर 1971 का जो मतलब एक जो लड़ाई लड़ी गई थी पाकिस्तान के साथ, और इंदिरा गांधी सरकार ने जो बांग्लादेश को मतलब उसको लड़ने में उसकी सहायता की गई थी। और उसके बाद क्या हुआ था कि बांग्लादेश का जन्म हुआ था, ठीक है। तो उसी के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे शेख मुजीबुर रहमान, और इन्हीं के द्वारा फिर दोनों लोगों के द्वारा जो डिस्प्यूट थे, तो उस डिस्प्यूटों को मतलब सुलझाने के लिए ये समझौता किया गया था, ताकि हमारे जो पड़ोसी देश के साथ अच्छे रिलेशन बने, अच्छे संबंध बने, और हम उससे जो है अच्छी तरह से कोलेबरेट कर पाएँ हर चीज़ों में। तो उसी लिए ये चलाया, मतलब समझौता हुआ था, ठीक है। तो उसमें 10,500 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र भारत ने जो है बांग्लादेश को दिया था, और जो 6,000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल जो था वो इंडिया को मिला था इसमें, ठीक है। तो ये तो हमारा एकीकरण से संबंधित था। अब देख लेते हैं कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया, ठीक है, तो उसमें जो राज्य थे तो उनके बारे में। तो देखो, राज्यों का जो पुनर्गठन किया गया है, तो ये स्वतंत्रता के पश्चात जो राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो 1 नवंबर 1956 को 14 नए राज्य और 6 नए संघ शासित क्षेत्रों का निर्माण किया गया। तो ये पूछा जाता है कि 1956 में जो ये राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो उसमें कितने राज्य थे, ठीक है, और कितने यूनियन टेरिटरी थे, तो ये पूछ लिया जाता है। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा याद रखना है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को आंध्र प्रदेश में मिलाकर एक बृहद आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। और भाषाई आधार पर जो गठित किया जाने वाला राज्य जो था, ये पहला था आंध्र प्रदेश, और इसे 1953 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। तो ये पहला राज्य था। उसके बाद ये 14 नए राज्य बनाए गए थे, सभी को जो एक्ट लाके ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का, ठीक है। तो 14 नए राज्यों की अगर बात करें, इसमें कौन कौन से हैं, तो देखो ये असम था, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान, बिहार, पंजाब, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास और पश्चिम बंगाल। तो ये 12 ये राज्य आपको देखने को मिलेंगे, और ये 12 ही शामिल हैं। 14 कहा गया है, 12 है यार, इसमें कुछ कमी है। चलो कोई नहीं, कल मैं इसको बता दूंगा। नहीं, 14 हैं तो यार, सॉरी सॉरी यार। अच्छा अच्छा, असम, बिहार, बम्बई, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो ये देखो, ये 12 राज्य हैं, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है, सही है सब। मैंने देखा नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया यार, सॉरी गाइस हैं, थोड़ा सा दिमाग में कुछ और चल रहा था, लग रहा था ना। तो ये 14 राज्य हमारे बनाए गए थे, और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसमें कौन कौन सा था, तो दिल्ली था हमारा, ठीक है, इसमें दिल्ली देखने को मिला था, और हिमाचल प्रदेश था, मणिपुर था, त्रिपुरा था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, लक्षद्वीप द्वीप, जिसे लक्षद्वीप है ना, जो जिसको पहले इसको जो लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप समूह कहा जाता था। बाद में इसका नाम बाद में बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया था।
तो ये हमारे यूनियन टेरिटरी पहले हुआ करते थे। अच्छा, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 लाया गया, जिसमें आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 द्वारा आंध्र प्रदेश को दो अलग राज्यों में, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में बांट दिया गया। तो आंध्र प्रदेश में मद्रास राज्य के कुछ क्षेत्रों को अलग कर आंध्र प्रदेश राज्य अधिनियम 1953 द्वारा जो निर्मित किए गए थे, तो उनको अलग करके तेलंगाना बनाया गया इसमें, ठीक है। और उसके बाद अभी ये 2019 में जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लाया गया। 5 अगस्त 2019 को संसद ने अनुच्छेद 370 के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश एवं सरकार के जो संकल्प तथा जम्मू कश्मीर को जो है जो सरकार का आदेश जो था, ठीक है, यानी राष्ट्रपति का जो आदेश था और सरकार के संकल्प के द्वारा जम्मू कश्मीर इसमें जम्मू कश्मीर विधेयक को पारित करके जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, ठीक है। और इस विधेयक पर 9 अगस्त 1919 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। और इसमें लेकिन बात करें तो परंतु इसकी यह अधिनियम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस 31 अक्टूबर 2019 को राष्ट्रीय एकता दिवस से प्रभावी हुआ था। मतलब राष्ट्रपति ने तो 9 अगस्त को इस पे साइन कर दिए गए थे, मतलब 5 अगस्त को ये विधेयक पारित हुआ था, ठीक है, दोनों सदनों से, और 9 अगस्त को इसे राष्ट्रपति ने इस पर साइन कर दिया गया था। मतलब 9 अगस्त को राष्ट्रपति ने साइन किया गया। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 31 अक्टूबर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन होता है, जिस दिन इसे एकता दिवस के नाम से मनाते हैं, उसी दिन इसको एकीकृत किया गया था, मतलब लागू किया गया था, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा जम्मू कश्मीर और राज्यों के बारे में था, ठीक है। अब देख लेते हैं राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत जो राज्य थे उनका जो गठन किया गया वो किस किस मतलब उसके अंतर्गत किया गया है, ठीक है। और देखो ये डेट भी पूरी दी है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ठीक है। और इसको हम जूम कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और इसको देख लीजिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो ये बनाया गया था भारत में, ठीक है, तो इसका कब और किसका जो है ये किया गया है, किसका गठन किया गया है, ठीक है। तो एक एक को मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग फिर भी स्क्रीनशॉट लेकर रख लो और उसको देख लेना, क्योंकि कभी कभी ये डेट पूछ ली जाती है कि कब बनाया गया। तो जो इम्पोर्टेंट है उन चीज़ों को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उन्हीं को मैं बताऊँगा और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं इधर, ठीक है। ज़्यादा से क्वेश्चन आते वाते नहीं है, तो उसको मैं वहाँ डिस्कस नहीं करूँगा। तो देखो इसमें क्या है, जो ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर को बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और ये जो तुम्हारा हिमाचल प्रदेश होता है जो 25 जनवरी 1971 को किया गया था, तो ये पूछ लिया जाता है। और हरियाणा जो हरियाणा का गठन किया गया था, तो 1 नवंबर 1966 को किया गया था हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़ को, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाता है इसमें, ठीक है। तो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब को। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को किया गया था। और ये दिल्ली की बात करें तो यूनियन टेरिटरी जो बनाया गया था 1956 में। और एनसीटी की बात करें जो एनसीआर रीजन में, जिसको एनसीआर रीजन बोला जाता है, तो उसे 1992 में मान्यता दी थी, ठीक है। और ये गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो 1 मई 1966 को, मतलब 1 मई 1960 को बनाया गया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और अभी दमन दीव को भी मतलब एक में मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो दमन दीव जो है 1 जनवरी 2000 को इसको, मतलब 26 जनवरी 2000 को इसको जो है इसको भी मर्ज कर दिया गया, दमन दीव एवं दादर नगर हवेली। तो इम्पोर्टेंट ये लद्दाख वाला है, जम्मू कश्मीर वाला है, दमन दीव वाला है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये उत्तराखंड वाला ऑर्डर में लगाने के लिए आ जाता है। और ये तुम्हारा झारखंड बना था जब, ठीक है, तो झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था, तो ये भी पूछा जाता है। और ये छत्तीसगढ़ जो छत्तीसगढ़ था तो 1 नवंबर 2000 को बना था, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूछा जाता है सिक्किम, तो ये 16 मई 1975 को बना था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। त्रिपुरा के बारे में पूछ लेते हैं कि 1972 में, ये 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा बना था। मिजोरम 1987 में बना था। अरुणाचल प्रदेश की अगर इसमें बात करें तो ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत बार पूछा गया है, तो 20 फरवरी 1987 को इसका जो है फॉर्मेशन किया गया था। नागालैंड 1963 में किया गया था, ठीक है। मणिपुर 1972 में किया गया था।
मतलब जैसे जो 14 राज्य बनाए गए थे उनके बारे में नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो उसके बाद 14 राज्यों के बाद जो बनाए गए हैं, ठीक है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वही हम इम्पोर्टेंट जो हैं वो बता रहा हूँ। और देखो मेघालय का फॉर्मेशन भी 1972 में ही किया गया था, लेकिन असम का 1950 में किया गया, इसका नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना इसको अच्छे से, ठीक है, और उसी के हिसाब से आप इसको देख लिया करना, तो आपका बहुत ज़्यादा बढ़िया अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि इससे जब आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट कर लोगे ना, तो आप हमेशा याद, इसको अगर थोड़ा सा भी टाइम मिलेगा तो आप लोग देख लेना उसको, तो उससे आपका क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो महाराष्ट्र के बारे में पूछा जाता है, और इसके बारे में तो हमने देख ही लिया, दमन दीव के बारे में। और ये तेलंगाना जो बना था 2 जून 2014 को, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये गोवा 30 मई 1987 को बना था, तो ये पूछा जाता है। और और तो ये इम्पोर्टेंट कोई नहीं है। तो इतने जितने हमने यहाँ बता दिए नॉर्थ ईस्ट के, और ये जो इम्पोर्टेंट इधर के थे महाराष्ट्र और गुजरात, और ये यहाँ के जो गोवा दमन दीव और तेलंगाना, और उधर जो पंजाब चंडीगढ़ बना हुआ है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा राज्यों के बारे में। अब राज्य और उनकी राजधानी देख लेते हैं कि वर्तमान में जो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर राज्यों के बारे में बात करें तो जयपुर, जो राजस्थान की जयपुर राजधानी है, मध्य प्रदेश की भोपाल है, महाराष्ट्र की मुंबई है, ठीक है, उत्तर प्रदेश की ये लखनऊ है, और गुजरात की गांधीनगर है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, उड़ीसा की भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है, तमिलनाडु की चेन्नई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बिहार की पटना है, और ये पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, झारखंड की रांची है, और ये तुम्हारा जो असम की दिसपुर है, हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला और शिमला, दो राजधानियां हैं इसकी, ठीक है। क्योंकि जो जाड़े में और गर्मी की दोनों अलग अलग राजधानियां हैं इसमें। उत्तराखंड की बात करें तो देहरादून है, पंजाब की चंडीगढ़ है, हरियाणा की चंडीगढ़ है, केरल की तिरुवनंतपुरम है, और ये मेघालय की शिलांग है, मणिपुर की इम्फाल है, और ये मिजोरम की आइजोल है, नागालैंड की कोहिमा है, त्रिपुरा की अगरतला है, सिक्किम की गंगटोक है, और गोवा की पणजी है, तेलंगाना की हैदराबाद है। उसके बाद ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इसमें ये क्षेत्रफल भी इनका पूछा जा सकता है। तो देखो अंडमान निकोबार ये इसमें पहले जो अंडमान निकोबार हुआ करता था उसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था, बट अभी इसको जो है थोड़ा सा इसमें चेंजेस आए हैं। जो लद्दाख क्षेत्र बना है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसका क्षेत्रफल अब सबसे ज़्यादा हो गया है, तो ये भी डाटा चेंज हुआ है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो पोर्ट ब्लियर इसकी राजधानी है, इसमें 3 ज़िले आते हैं। और चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ है, दादर नगर हवेली दमन दीव की दमन राजधानी है, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है, चेंज की गई है इसको, मतलब एक ही में मर्ज करके बनाया गया है, तो इसकी दमन हो गई। और दिल्ली की अगर बात करें तो नई दिल्ली, और लक्षद्वीप की कवारत्ती, पंडिचेरी है, जम्मू कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू है, और लद्दाख की बात करें तो लेह है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की बात करें तो ये तुम्हारा है जो लद्दाख वाला, 1,74,852 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, ठीक है। और सेकेंड पोजीशन पर आएगा 55,338 वर्ग किलोमीटर, ये जम्मू कश्मीर का है। और तीसरी पोजीशन पे मतलब आएगा ये आपका तुम्हारा जो अंडमान निकोबार, 8,254 किलोमीटर। तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अब देख लेते हैं दादर और नगर हवेली को कब मर्ज किया गया है। तो दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव का विलय, तो इसमें संसद ने लोकसभा में 27 नवंबर 2019 को, एक राज्यसभा में 3 दिसंबर 2019 को पारित, मतलब लोकसभा में 27 नवंबर 1919 को पारित किया गया है, राज्यसभा में 3 दिसंबर 1919 को पारित किया गया, और दादर एवं नगर हवेली व दमन दीव केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 लाया गया, इसके माध्यम से दोनों का जो है विलय कर दिया गया इसमें, ठीक है। और यह पुनर्गठन 26 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा। और जो हमारे नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादर व नगर हवेली दमन व दीव, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव है, और इसकी राजधानी दमन हो गई है, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा दमन और दीव था।
तो इन चीज़ों का विलय हुआ, तो इनको हम लोगों ने स्टेट के बारे में देखा। कल हम लोग देखेंगे कि जो यूनियन टेरिटरी है उसका प्रशासन कैसे उसमें होता है, कैसे कैसे प्रोविज़न है उसके, ठीक है, किस आर्टिकल में क्या रहेगा। और देखेंगे कि जो हमारा जो ये रहता है कि जो भी प्रोविज़न रहता है कि जो ये इनका जो क्षेत्रीय परिषदें होती हैं, ठीक है, तो उनको कौन 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 सी क्षेत्रीय परिषदें हैं उनके बारे में देखेंगे और उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।